हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, और वो वाला पार्ट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है आपसे। उसका नाम है ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। देखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास रोज होती हैं, हम उन्हें देखते भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्हें साइंटिफिकली क्या कहते हैं बच्चों। जैसे आज हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। ऐसा शायद ही कोई बच्चा हो जिसने कोरोजन के बारे में ना सुना हो। कोरोजन को हिंदी में कहते हैं जंग लगना बच्चों। लोहे में जंग लग जाती है बच्चों, ये सब आपने देखा होगा। ये कोरोजन एक एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन का। और रेंसिडिटी का मतलब होता है, गर्मियों में तुमने देखा होगा सब्जी खराब हो जाती है बच्चों। सब्जी अगर हमने 1-2 दिन बाहर रखी रहेगी बच्चों, तो वो सब्जी में स्मेल आ जाती है बच्चों। और वो जो स्मेल आती है बच्चों, तो वो वाली स्मेल को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। आज हम उन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है बच्चों जंग लगना। होता क्या है बच्चों, आयरन जो होता है, आयरन अगर हम लोहे को 2-3 दिन मतलब छत पे डाल दें, बरसात के मौसम में अगर लोहा छत पर पड़ा हुआ है तो तुम देखते हो उसके ऊपर जंग लग जाती है बच्चों। तो ये होता क्या है, जंग कैसे लगती, जंग क्या होती है, इसके बारे में अगर तुम समझो। देखो बच्चों, आयरन एक एलिमेंट है। एलिमेंट आपको पता है। तो आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से बच्चों और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बच्चों। आयरन को अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों चीज़ें मिल जाएं, नमी और ऑक्सीजन, तो आयरन जो है बच्चों वो एक कंपाउंड में बदल जाता है जिसको हम कहते हैं रस्ट। ऐसे तुम समझो बच्चों कि अगर हमारे पास ये आयरन ब्लॉक है और ये आयरन अगर छत के ऊपर पड़ा हुआ है बच्चों, तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है, इसके ऊपर ऑक्सीजन भी लग रही होगी, ऑक्सीजन भी इससे आके टकरा रही होगी, मॉइस्चर के भी ये कांटेक्ट में है। तो ये वाली जो सरफेस है आयरन की, ये वाली सरफेस ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन दोनों से रिएक्शन करेगी बच्चों, और ये वाली सरफेस एक नए कंपाउंड में बदल जाएगी। यानी एलिमेंट एक नए कंपाउंड में बदल गया बच्चों। तो यहाँ पर अब आयरन नहीं रहेगा बच्चों, बल्कि एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम रस्ट कहते हैं बच्चों। यानी आयरन की जो ऊपर की जो सरफेस है बच्चों, वो ऊपर की सरफेस अब आयरन नहीं रह गई, वो एक नए कंपाउंड में बदल गई। ये कंपाउंड जो होता है बच्चों, जो आयरन के ऊपर बना है, ये कंपाउंड इस आयरन को छोड़ के नीचे गिर जाता है बच्चों। तो आयरन जो है वो धीरे धीरे जैसे आयरन ब्लॉक बहुत मोटा था बच्चों, तो आयरन का धीरे धीरे पतला होता है, क्योंकि जो इसके ऊपर रस्ट बनी, ये वाली रस्ट आयरन के, पहले तो आयरन बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसकी बाहर वाली सरफेस पे रस्ट बन गई बच्चों। रस्ट यानी ये कंपाउंड में बदल गया, और ये जो कंपाउंड में बदला है बच्चों, तो इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे हम रस्ट कहते हैं, ये इससे आयरन से अलग हो जाएगा बच्चों, और आयरन पहले के मुकाबले और पतला हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आयरन की जो थिकनेस है वो कम होती चली जाएगी बच्चों। धीरे धीरे आयरन खत्म ही हो जाएगा बच्चों। इसी को हम कहते हैं कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि हमें कोरोजन के लिए, कोरोजन आयरन, अगर आयरन में कोरोजन हो रहा है तो 2 चीजें चाहिए बच्चों। एक तो हमें चाहिए आयरन, एक हमें चाहिए बच्चों ऑक्सीजन, और तीसरी चीज हमें चाहिए मॉइस्चर। ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं बच्चों रस्ट। अब एग्जाम में आपसे को आप पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोजन किसे कहते हैं बच्चों। तो आप क्या कहोगे, व्हेन द मेटल इज एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर, तो द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक एजेंट एंड कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड दैट इज नोन एज कोरोजन बच्चों। यानी अगर इसे हम हिंदी में समझें तो मेटल की जो आउटर सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर के एजेंटों से रिएक्शन कर लेती है बच्चों, और ये कंपाउंड में बदल जाती है। इसी को हम कोरोजन कहते हैं बच्चों। आयरन के मामले में क्या होता है कि जो सरफेस, जो नया कंपाउंड बनता है, वो आयरन से अलग हो जाता है, जो पेरेंट आयरन है उससे अलग हो जाता है बच्चों। इसलिए आयरन की धीरे धीरे थिकनेस कम हो जाती है बच्चों। इसी को हम कोरोजन कहते हैं बच्चों। फिर ये तुमसे पूछता है बच्चों कि रस्ट जो है उसका केमिकल नेम क्या है रस्ट का। तो रस्ट का जो केमिकल नेम होता है, इसे हम कहते हैं बच्चों आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। तो इसका नाम है, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल लगा, इसलिए यहां पर हम बोलेंगे हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर अटैच है। और इसे हम बोलते हैं आयरन
3 क्लोराइड, इसे बोलते हैं आयरन 3 क्लोराइड बच्चों। तो ये हमारा, अगर कोई तुमसे पूछे, अगर तुमसे एग्जाम में आ जाए कि रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप बोलोगे हाइड्रेटेड आयरन 3 क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है बच्चों। दूसरी बात ये पूछा जा सकता है तुमसे कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। तुमसे तीसरा ये पूछा जा सकता है कि आयरन में जब कोरोजन होगा तो क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। आयरन में कोरोजन कब होगा, जब आयरन हो और प्लस उसे ऑक्सीजन और मॉइस्चर ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो कोरोजन होगा। गर्मियों में कोरोजन क्यों नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में मॉइस्चर की मात्रा कम होती है बच्चों, इसलिए आयरन को मॉइस्चर नहीं मिलता, इसलिए रस्टिंग कम हो जाती है बच्चों। तो ये हमें 2-3 बातें कोरोजन के बारे में पता होनी चाहिए बच्चों। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी बच्चों। जो रेंसिडिटी है उससे हम और आप सब परिचित हैं बच्चों। रेंसिडिटी क्या होती है, ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ के क्या एग्जाम्पल है, तो आप दोनों लिखेंगे उसमें, कोरोजन और रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखो बच्चों, जो हम खाना खाते हैं उस खाने में ऑयल और फैट होता है, उसमें तेल होता है बच्चों। तेल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर। एक टेम्परेचर होता है, गर्मी में ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ये रिएक्शन फास्ट होती है बच्चों। तो ये जो ऑयल और फैट होता है जो खाने में प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है। क्या बनाता है, ऑयल और फैट जो है वो एक पॉइजनस कंपाउंड में बदल जाता है। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो खाने के आइटम होते हैं उनमें ऑयल होता है बच्चों, और ऑयल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बच्चों और एक पॉइजनस कंपाउंड में बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी बच्चों। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी खाने के अंदर जो ऑयल और फैट है उसकी ऑक्सीडेशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं बच्चों। रेंसिडिटी की वजह से क्या होता है कि जो ऑयल और फैट होता है वो एक पॉइजनस कंपाउंड में बदल जाता है बच्चों। तुमने देखा होगा कि गर्मियों में स्मेल आने लगती खाने में। अगर खाना 1-2 दिन रखा रहे, अगर दाल हमारी या सब्जी हमारी 1-2 दिन रखी रहे बच्चों, तो उसमें से स्मेल आने लगती बच्चों, फिर वो खाना खाने लायक नहीं हो जाता। तो क्यों नहीं होता वो खाना, हम क्यों नहीं खा सकते बच्चों, क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल और फैट थे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन की वजह से वो एक पॉइजनस सब्सटेंस में बदल गए, और वो जो पॉइजनस सब्सटेंस है फिर वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है बच्चों। फिर दूसरी बात क्या है कि कैसे रेंसिडिटी को रोका कैसे जा सकता है बच्चों। अब आप देखो, रेंसिडिटी को रोकने के लिए सबसे पहला होता है यूज ऑफ केमिकल्स। बच्चों, कुछ बाजार में केमिकल्स मिलते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बच्चों, जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, वो कौन कौन से केमिकल हैं जो रेंसिडिटी को रोकने के काम में आते हैं। उसमें एक है BHA। BHA का मतलब होता है बच्चों ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा होता है BHT यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों के नाम याद रख लो, BHA और BHT, ठीक है ना। ये वो 2 केमिकल हैं जो रेंसिडिटी को रोकने में, तुमने देखा होगा बाजार में अचार मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनमें ये केमिकल डाले जाते हैं बच्चों। दूसरी बात होता है फूड आइटम्स कैप्ट इन नाइट्रोजन गैस। आपने चिप्स खाए होंगे बच्चों, पैकेट वाले चिप्स, आजकल जितने भी पैकेट वाले आइटम होते हैं उनके अंदर गैस भरी होती है बच्चों, तो उनके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन है ऑक्सीडेशन के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है बच्चों। जब फूड आइटम नाइट्रोजन की गैस में रखे हुए हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा बच्चों, उनके अंदर जो ऑयल और फैट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा बच्चों। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है बच्चों कि जो फूड आइटम्स होते हैं वो उनके पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और ये क्यों भरी होती है, ताकि फूड का ऑक्सीडेशन ना हो, फूड के अंदर जो ऑयल और फैट वगैरह है उनका ऑक्सीडेशन ना हो बच्चों। तीसरी बात होती है कि फूड आइटम्स इन द रेफ्रिजरेटर। अगर हम खाने को, तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में फ्रिज होगी बच्चों, फ्रिज में हम चीज़ों को रखने में तो लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं बच्चों, 3-4 दिन तक, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीडेशन का रेट उतना ही कम हो जाएगा बच्चों। तो ऑक्सीडेशन को मतलब रेंसिडिटी को रोकने के लिए
तीन तो ये होगा। एक और उपाय होता है बच्चों, वो तो होता है कि आप खाने को एयर टाइट उसमें रख दें। अगर हमारे पास कंटेनर एयर टाइट कंटेनर है बच्चों, तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बच्चों ऑक्सीडेशन नहीं होगा बच्चों। तो ये रेंसिडिटी में आपसे तीन ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है, व्हाट इज द रेंसिडिटी। तो आप उसमें आंसर दे सकते हो कि रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल प्रेजेंट इन द फूड। रेंसिडिटी की वजह से जो कंपाउंड बनता है खाने के अंदर वो पॉइजनस होता है, इसलिए हम उसको खा नहीं सकते बच्चों। रेंसिडिटी को रोकने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं बच्चों? रेंसिडिटी को रोकने के लिए केमिकल होते हैं, वी कैन यूज केमिकल्स, हम केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज नाइट्रोजन गैस, फूड आइटम्स मस्ट बी केप्ट इन द नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, एंड वी कैन कीप the food items in the refrigerator because at the low temperature the process of the rancidity get reduced। बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर ये भी तुमसे पूछा जा सकता है वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो रेंसिडिटी को रोकने के काम में आते हैं बच्चों। तो वो जो केमिकल्स हैं बच्चों उनका नाम है BHA और BHT। इनका फुल फॉर्म याद रख लेना बच्चों, ये एग्जाम में हमेशा MCQ में पूछे जा सकते हैं। BHA की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? तो आप लिख सकते हैं उसमें ब्यूटाइलेटेड, बी का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, एच का मतलब हाइड्रोक्सी और ए का मतलब होता है एनिसोल, और BHT का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूएन। तो ये आपको याद रखना बच्चों। तो ये जो हमारा पहला वाला चैप्टर था केमिस्ट्री का क्लास 10th का, वो आज खत्म हो जाता है बच्चों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो बच्चों। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ें समझाने की, अगर मौका लगेगा तो उनके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दोबारा भी समझा सकता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।